हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट 5 क्लासेस। आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का ये थर्ड पार्ट लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मास्टर बैच का। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 7 और प्लस लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। यानी कि एक इक्वेशन हमें गिवन है और उसका एक रूट जो है वो दूसरे रूट के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो अगर हम लेट कर लें कि हमारा जो रूट फर्स्ट रूट है वो कितना है, लैम्डा है, तो सेकंड रूट क्या हो जाएगा, 1/लैम्डा। क्योंकि एक रूट जो है वो क्या है, दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है। तो एक रूट हमने लैम्डा ले लिया तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 1/लैम्डा, यानी कि लैम्डा का रेसिप्रोकल 1/लैम्डा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लैम्डा जब भी याद रखना, जब भी रूट रेसिप्रोकल होंगे तो हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यों निकालते हैं, क्योंकि लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1/लैम्डा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये यहाँ से लैम्डा से क्या हो जाएगा, लैम्डा कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसीलिए हम जब भी रूट रेसिप्रोकल होता है तो इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट लेते हैं, क्योंकि वो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। ये इक्वल हो जाएगा किसके, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है इसमें, अगर हम इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करें, कंपेयर करें, तो ये इसका कांस्टेंट क्या होगा, लैम्डा माइनस 4, लैम्डा माइनस 4। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 1 जा 2 इधर चला जाएगा, इज इक्वल्स टू लैम्डा माइनस 4। ये 4 इधर आ जाएगा 2 के इधर, तो 2 प्लस 4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 6। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल गिवन गिवन है हमें और उसके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है। तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो हमने ये पढ़ा है, पिछली वीडियोस में भी पढ़ा है कि जब भी हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी होती थी तो हम क्या करते थे, इसे ऐसे लिख लेते थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा। ये कैसे लिखा जाता है ये हमने पिछली वीडियोस में प्रूव करके दिखाया है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है पॉलिनोमियल चैप्टर का, उसमें हमने प्रूव करके दिखाया कि ये क्यों लिखा जाता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें से अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम पॉलिनोमियल लिख लेंगे पी एक्स कितना है, 2x² माइनस 7x प्लस 3। तो सम ऑफ रूट क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है इस पॉलिनोमियल में, माइनस का 7 है, तो माइनस 7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 2, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 7/2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 3। पॉलिनोमियल में कांस्टेंट कितना है, 3, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 2। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, 3/2। अब ये जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा
और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है ये हम किस में रख देंगे, फर्स्ट वाले पार्ट में या फर्स्ट इक्वेशन में। किस में रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। तो क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी थी। इसे हमने कैसे लिखा था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 7/2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है, 3/2। तो यहाँ से 2 से 2 क्या कैंसिल हो गया, 1 जा 7 का स्क्वायर यानी कि 49, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 3 1 जा 3। तो कितना आएगा, एलसीएम ले लेंगे 4 एलसीएम लेंगे तो ये तो पहले से ही 4 है तो 49 माइनस, इसे 4 बनाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 4 के ऊपर 3 4 जा 12। तो कितना आएगा 37/4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया, 37/4। ये हमारा फाइनल आंसर है, 37/4। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, पॉलिनोमियल क्या है हमारी, px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। इस पॉलिनोमियल का हमें क्या बताना है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसे सम ऑफ जीरोस भी कहते हैं, सम ऑफ रूट भी कहते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ये होता है। तो माइनस का माइनस लगा रहने देंगे, माइनस का माइनस लगा रहने देंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, माइनस का 7, तो ब्रैकेट में माइनस का 7 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 7/1। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो कितना आ गया, 7। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। तो एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, पॉलिनोमियल क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। तो इसके हमें क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने। तो एक तरीका तो ये है कि इन ऑप्शंस में से वैल्यू को x की जगह पुट करें, और अगर ये 0 के इक्वल आ जाती है ये पॉलिनोमियल तो वो उसका रूट हो जाएगा। एक तो तरीका ये है जो कि हमने पिछली वीडियोस में करा चुका है। एक तरीका क्या है, हम इसके डायरेक्ट 0 निकालें। तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे, 3 4 से 12 होगा। तो 12 को प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 11। तो क्या करेंगे, 3x स्क्वायर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 12 1 12, तो 12x माइनस एक्स और माइनस का 4, ये इसके फैक्टर बन गए 12 और 1। तो 12 1 12 और 12 में से 1 गया तो 11x, और 12 1 12 यानी कि ये 3 4 12, ए और सी की मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ए है वो क्या है, 1 नहीं है, इसीलिए ए की मल्टीप्लाई होगी किसमें, सी में, तभी हमारा क्या बनेगा, फैक्टर्स बनेंगे। तो 3 4 12 था, फैक्टर कितने बनाने थे, 12 के फैक्टर बनाने थे। तो क्या बने, 12 1 12। तो आगे क्या होगा, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे और x कॉमन ले लेंगे पहली दो वैल्यूज में से। इन फर्स्ट टू वैल्यूज में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन और x कॉमन। तो क्या आएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ प्लस 12 में से 3 बाहर हो गया, 3 4 12, और x में से x बाहर हो गया तो x प्लस 4 बचा। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, तो -1 अगर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस का x और प्लस का ही 4।
अब यहाँ पे हम x+4 और x+4 कॉमन लेंगे इन दोनों में से। तो x+4 जब हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ क्या बचेगा 3x, यहाँ क्या बचेगा 3x, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1। तो इन्हें इसे क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे। तो एक बार x+4 इक्वल टू 0 होगा, तो x+4 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 4। और एक बार 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3x क्या आएगा 1, यानी x की वैल्यू क्या आई 1/3। तो x की दो वैल्यू कौन कौन सी आई, x इक्वल टू 1/3 और -4। तो 1/3 और -4 ऑप्शन नंबर सी। द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -1 वो -5 एंड -3। तो हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी। तो क्या पढ़ी थी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारी कब थी, जब हमें जीरोज या फिर रूट दिए हो। तो ये हमारा क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी। ये क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी। ठीक, अगर हमसे ये पूछा जाए कि कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इससे बन सकता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें अगर हम बाहर की तरफ के लगा दें, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकती है जिनका अल्फा और बीटा क्या हो, सेम हो। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि -5 -3 x प्लस -5 -3। तो के x² -5 -3 -8 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 8x और माइनस माइनस प्लस 5 3 15, तो प्लस का 15। अब k की वैल्यू हम कुछ भी पुट करें, सपोज करो k1 रख दिया, तो उसके जो हमारे रूट्स आएंगे वो भी -5 आएंगे, 5 और -3। 2 रख दिया तो भी -5 3, 3 रख दिया तो भी, 4 रख दिया तो भी, यानी कि ऐसी कितनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकती है, तो मोर देन 3 बन सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर। अगर हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट हमें गिवन है, तो अभी हमने पढ़ा क्या, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा, वही स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। बस उसमें इक्वल टू 0 लगा देंगे। कैसे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी। अगर इस पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 लगा दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, कौन सी, स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे अल्फा और बीटा यानी कि रूट्स गिवन है। अल्फा की वैल्यू हमें क्या पता है, 2 + √3, और बीटा की वैल्यू क्या पता है, 2 - √3। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, x² माइनस अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो अल्फा क्या है 2 + √3 प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे तो 2 - √3 प्लस अल्फा की जगह, अच्छा यहाँ x रह गया, अल्फा की जगह क्या रखेंगे 2 + √3 और बीटा की जगह मल्टीप्लाई में 2 - √3 इक्वल टू 0। यहाँ पे √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस है। तो यहाँ क्या बचेगा, x² माइनस का 2 + 2 तो 4x प्लस, अब यहाँ पे क्या बनेगा, a + b और a - b। तो a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस b² तो -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस का 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो 3 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या बना, x² माइनस 4x और 4 में से 3 गया तो 1, तो +1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन। ये केस स्टडी का क्वेश्चन है। तो केस स्टडी के क्वेश्चन में ये जैसे पार्ट दे रखे हैं, तो सबसे आप पहले क्या पढ़ोगे, इसके इंफॉर्मेशन पढ़ोगे। अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर सो दैट टी सेकंड आफ्टर इट इज थ्रोन। टी सेकंड बाद क्या हुआ, उसे थ्रो किया गया। इट्स हाइट h मीटर अबव इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज गिवन बाय। हाइट h जो है वो किससे डिनोट की गई है, पॉलिनोमियल से, जो कि है 25t माइनस 5t²। अब ये ग्राफ भी गिवन है हमें, और सबसे पहले हमें क्या पूछ रहा है, राइट जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम क्या देखें, यहाँ पे अब जो हमें जीरोज, वो जीरोज बोल रहा हूँ, जो हमें पॉलिनोमियल दी जाती है वो किस फॉर्म में है, या फिर वो कौन से वेरिएबल किस फॉर्म में पॉलिनोमियल गिवन है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल में है, टी वेरिएबल में, यानी कि टाइम जो है हमारा वेरिएबल है। अब जैसे इसने जीरोज की बात करी है, तो जीरोज यहाँ पे क्या होगा, टी होगा। तो टी की कौन कौन सी वैल्यू जो क्या कर रही है, ये ग्राफ कट कर रहा है, तो टी हमारा क्या है, एक्स एक्सिस पे है। तो टी की कौन कौन सी वैल्यू पे ग्राफ कट कर रहा है, एक तो टी की वैल्यू 0 पे ग्राफ कट कर रहा है, और एक टी की वैल्यू कौन से 5 पे ग्राफ कट कर रहा है। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे हमारे, एक तो 0 हो जाएगा, जीरोस क्या हो जाएंगे, एक तो 0, और एक क्या हो जाएगा 5। ये समझ आया नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ओरिजिन है, ओरिजिन में ये जो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट है यानी कि एक्स एक्सिस, वही तो हमारा टी है। ये टी जो है ये एक्स एक्सिस ही तो है, यानी कि इस कोऑर्डिनेट में जो टी है वो क्या है, 0। और इस कोऑर्डिनेट में यानी कि 5,0 पे जो टी है वो हमारा क्या है, 5। तो जीरो क्या हो जाएंगे, 0,5। ठीक है। सेकंड का आंसर क्या होगा, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। तो यानी कि हाइट मैक्सिमम अचीव जो की गई बॉल के द्वारा, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप ये देखो कि इस पॉइंट पे यानी कि 5/2, 0 पे ये जो बॉल है ये मैक्सिमम हाइट अचीव कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, टाइम की जगह 5/2 पुट कर देंगे इस वाली पॉलिनोमियल में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जो हमारा पॉलिनोमियल हमें गिवन है, हाइट इक्वल टू 25t माइनस का 5t², 5t²। तो मैक्सिमम हम हाइट किस पे, कौन से कोऑर्डिनेट पे अचीव कर रहा है, 5/2, 0 पे मैक्सिमम हाइट इसी पे है। और यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू 5/2 है, यानी कि जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो टाइम का है। इस पॉइंट पे ये जो बॉल है ये मैक्सिमम हाइट अचीव कर रही है, तो हम क्या करेंगे, टाइम 5/2 किस में पुट कर देंगे, इस पॉलिनोमियल में। तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, h इज इक्वल टू 25। हाइट की जगह क्या रखेंगे, 5/2 माइनस 5, और फिर मल्टीप्लाई बाय 5/2 का होल स्क्वायर। तो h कितना आ जाएगा, ये 25 5 125/2, और यहाँ पे 25 5 125 अपॉन 2 2 4। 4 क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इसे 4 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 250 हो जाएगा। 250 माइनस 125, क्योंकि पहले से ही 4 है, तो कितना आ जाएगा, 125/4। यानी कि जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी आ जाएगी, 125/4। अब ये किस में गिवन है, मीटर में गिवन है। किस में गिवन है, मीटर में। तो इसीलिए हमारी हाइट मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, 125/4। फिर थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें, तो आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच टू द हाइट ऑफ 30 मीटर। यानी कि कितना टाइम बॉल लेगी अगर हम उसे थ्रो करें अपवर्ड, और वो हाइट को कहां तक, 30 मीटर हाइट तक चली जाए। तो थर्ड के फर्स्ट पार्ट में हम हाइट को क्या रखेंगे, 30 मीटर, यानी कि 30 मीटर तक जानी चाहिए।
टाइम की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये वाला पॉलिनोमियल लेंगे h इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, और इसमें h की जगह क्या रख देंगे, 30 पुट कर देंगे, तो 30 इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू एक तरफ लेके आएंगे तो 5t स्क्वायर माइनस 25t, और यहाँ प्लस में 30 पहले से ही है, इक्वल टू 0। 5 कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन लिया, t स्क्वायर, यहाँ पे 5 5 जो 25 तो 5t, 5 6 जो 30 तो प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये 5 इधर जाके 0 हो गया तो t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये इसके फैक्टर करेंगे 6 के, कि 5 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आए तो क्या आएगा, 2 3 जो 6, तो 3t माइनस 2t प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t कॉमन लेंगे फर्स्ट वाले में से, यहाँ से तो कितना आएगा, t कॉमन लिया तो t माइनस 3 बचा, यहाँ से t कॉमन लिया तो एक t यहाँ बचा, माइनस का माइनस, और एक t बाहर आ गया तो 3 बचा। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, t बचेगा, माइनस कॉमन बाहर आया तो यहाँ माइनस बचेगा, और 2 3 जा 6 0। अब ये t माइनस 3 और ये t माइनस 3 कॉमन आएगा तो क्या रहेगा, यहाँ t और यहाँ माइनस 2, t माइनस 2। तो एक बार t माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, t को 0 के इक्वल रखेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 3 सेकेंड, ठीक है। और एक बार t माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो t कितना आएगा, 2 सेकेंड। यही हमारे क्या होंगे, टाइम होंगे, यानी कि 2 और 3 सेकेंड पे ये जो हाइट है 30 मीटर ये अचीव हुई, ठीक। फिर थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट, फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ टी व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। यानी कि सेम टू सेम जो पार्ट ए था वैसे ही पार्ट बी है, बस पार्ट बी में हाइट की जगह कितना रखना है, 20 मीटर। तो इसे करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या कर देंगे, बी पार्ट में हाइट कितनी रखेंगे, 20 मीटर। पॉलिनोमियल क्या होगी, h इक्वल टू 25t वही वाली माइनस 5t स्क्वायर, h की जगह 20 रखा तो 20 इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। इन्हें एक तरफ लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो 5t स्क्वायर माइनस का 25t प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। फिर 5 कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन लेने पे यहाँ क्या आएगा, तो t स्क्वायर माइनस यहाँ 5t, और यहाँ कितना आएगा, 5 4 जा 20। ये 5 इधर इक्वल के दूसरी तरफ जाके 0 हो गया तो t स्क्वायर माइनस 5t प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। 4 के फैक्टर बनाएंगे कि 5 आ जाए तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4t माइनस t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, t माइनस, यहाँ t कॉमन लिया तो माइनस का 4 बचा, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ t और यहाँ माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। फिर t माइनस 4 कॉमन लेंगे तो t माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, t और माइनस का क्या बचा, 1 इज इक्वल टू 0। एक बार t माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। और एक बार t को 1 के इक्वल रखेंगे, t माइनस 1 को इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 1 सेकेंड। तो ये हमारी 2t की वैल्यू आई, ठीक। ऐसे ही सेकंड पार्ट करना था। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।